देश की राजधानी दिल्ली 46 डिग्री टेम्परेचर में एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है और वो ऐसा संकट है जिसे सोचकर लोगों का हलक सूख रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ा जल संकट। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वजीराबाद पॉइंट का पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुनक नहर में जितनी पानी की मात्रा होनी चाहिए वो भी धीरे धीरे लेवल उसका खत्म होता जा रहा है और इस बीच सियासत भी गरमाई हुई है। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरी दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगी। इसलिए आज हम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं ताकि लोगों की समस्याओं को समझ सके, जान सके। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाएंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सियासतदान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ लोग यहां पर मौजूद है। मैं जल्दी से पहले उनसे एक बार बात कर लेता हूं। ये बताइए कि ये संजय कैंप है इलाका, संजय कैंप पानी आता है यहाँ? हाँ आता है। क्या समस्या पानी की भी यहाँ पर? पानी आता है मगर बहुत कम मिलता। बहुत टैंकर से आता है पानी? कैसे आता है? टैंकर भी आता है 2 दिन 3 दिन में, एक दिन टैंकर आता है। 2 से 3 दिन में आता है। तो फिर खाना पीना पानी कैसे? हम लोग बाहर से लेके आते हैं पानी। बाहर से पानी लेकर आते हैं। तो ये कब से पानी की समस्या झेल रहे हैं आप लोग? जैसे गर्मी पड़ती है तैसे दिक्कत आ जाती है। जैसे दिक्कत आ जाती है। हाँ, आज तो कोई भी भर देता है मगर जब गर्मी आ जाती है ना हाली कोई भरता नहीं तो है। ये समस्या कितने सालों से झेल रहे हैं आप लोग? अरे बहुत हो गया, बहुत दिन से हम लोग हाँ। तो ये आता है यहाँ पर बात करने के लिए कि हम कर देंगे समस्या दूर? यहाँ आते हैं, वोट लेने के लिए टाइम आते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। कोई झांकने नहीं आता है? नहीं है, कोई नहीं चलिए, आता। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में पानी का संकट गहरा चुका है। वजीराबाद में उस बैराज में पानी लगभग खत्म हो चुका है। जो बात दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने भी कही है कि वजीराबाद पॉइंट में पानी लगभग खत्म हो चुका है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है कि हमारी मदद कीजिए वरना दिल्ली एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है लेकिन वो भी लोगों को पर्याप्त नहीं हो पा रही है। कई इलाकों में हमने ये भी देखा है कि मारामारी होती है। जैसे ही टैंकर आता है लोग टैंकर पर चढ़ते हैं, टैंकर के पीछे भागते हैं, कुछ हादसा भी हो सकता है। इस दौरान में मारामारी की भी तस्वीर देखी है। दिल्ली सरकार के तमाम दावे अब तक लोग कह रहे हैं कि बेअसर साबित हो रहे हैं। लोगों की प्यास अब तक बुझ नहीं पा रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान के साथ साथ हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ नीरज, हमारे साथ अनुष्का, हमारे साथ अंजलि, इस तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर उनको पानी मिले ताकि वो पानी पी सके। और अब सोचिए कि आज संडे का दिन है, कई लोग घर में हैं, दफ्तर से छुट्टी होगी, तमाम लोग अपने घर पर होंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि 48 घंटे के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो पानी के सोर्सेज है, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, अगर वो सूखने लगेंगे, वहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर आगे आने वाले समय में पूरी दिल्ली में क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर एक बोरिंग का है ये पानी, ये देखिए भरने नहीं दे रहे नंबर वाले। क्या नंबर वाले नहीं? नंबर वाले टोटी का पानी नहीं भरने दे रहे, मना कर रहे हैं भरने के लिए। ये पानी क्या है? ये बोरिंग का पानी है? हाँ बोरिंग का है। है? बोरिंग का पानी क्या है। दिक्कत क्या है इसमें भरने? वो कह रहे मेरा नंबर चल रहा है, है? इसलिए नहीं भरने दे रहे। ठीक है, हमारे साथ रामवीर विदुड़ी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही है? हाँ जी जी विदुड़ी साहब, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि पानी जी ये बताइए, लोग कह रहे हैं सालों से समस्या है दिल्ली में पानी की। और मैं चाणक्यपुरी में ये संजय कैंप का इलाका, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लोग कह रहे हैं हर साल लोग तो आ जाते हैं, नेता भी आ जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समस्या दूर नहीं होती। कौन है जिम्मेदार? देखिए 2013 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर, स्वच्छ जल उपलब्ध कराएगी। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज दिल्ली जल बोर्ड 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल से और आतिशी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में एक भी नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा विधानसभा के अंदर किया कि हम दिल्ली में जो पीने का पानी की समस्या है उसके समाधान के लिए कुछ कदम उठाएंगे। और उन्होंने दिल्ली के लोगों को ये कहा कि जब बरसात होती है तो बरसात का पानी यमुना में बह जाता है,
यमुना के किनारे जो खेतीबाड़ी की ज़मीन है, किसानों से ज़मीन को किराए पर लेकर हम बड़े बड़े गड्ढे खोदेंगे और बरसाती पानी को उसमें स्टोर कर कर फिर उसको क्लीन कर कर उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा पूरा नहीं किया। दूसरा वायदा किया कि हम सोनिया विहार और पल्ला के पास सैकड़ों रैली वैन लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में एक भी नया रैली, अरे पूछो ना पहले इनसे, आप सुन तो लो ना पहले, आप पहले डिस्टर्ब मत करिए, पहले मेरी बात को सुनिए और पूछो आतिशी से जो रोज बकवास करती है, रोज झूठ बोलती है, पूछो उससे जरा। एक सेकंड बात तो सुन लीजिए विदुड़ी जी। आप पहले सुनिए ना। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि क्या हमें मैं जो बात अतिरिक्त सुनूं? पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आतिशी कह रही है उनका क्या कि जो कहना मुझे नहीं, पाइपलाइन है, मैंने जो उस पर मैं कह रहा हूँ छेड़छाड़ आप की जा वो रही है, सुनिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिख रही है। अरे भाई उसका जवाब बाद में दिया जाएगा, पहले उनका सुनिए, उन्होंने क्या कमिटमेंट की दिल्ली के लोगों के साथ। वो पूरी तरह से विफल रहे, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर अरविंद केजरीवाल बने रहे। पूछो इनसे, इन्होंने वायदा किया था या नहीं किया था? इन्होंने वायदा किया था या नहीं किया था कि हम 150 MCD पानी मुरादनगर से पाइपलाइन बिछाकर लाएंगे? क्या कहीं पाइपलाइन बिछी है, कहीं ड्रेन बिछाई गई है? पूछो इनसे कि हम हिमाचल के एक डैम से हम दिल्ली के लिए 150 MCD पानी लेकर आएंगे, कोई पाइपलाइन बिछी, कोई ड्रेन बिछी? मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे और ये किए, रोज उस वादे को वो जमीन पर नहीं उतार पाई। आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने झूठ कहा। हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, ये बताइए कि इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां पर क्या समस्या, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको पता है प्रत्युष, इस समय हम दिल्ली जल बोर्ड का जो आरके पुरम का ऑफिस है वहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले यहीं पर बांसुरी स्वराज आई थी, जो यहाँ की सांसद हैं इस इलाके की, और यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ। अरविंद केजरीवाल का पुतला भी फूंका गया। हमारे साथ यहाँ के जो जिले के बीजेपी के महामंत्री हैं वो मौजूद है। सर, आप लोग विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए दिल्ली की जनता के लिए ये समस्या नई नहीं है। सियासत अपनी जगह, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा जब तक दोनों पार्टी की सरकार, पार्टियां जो है मिल बैठकर बातचीत नहीं करेंगी, जब दोनों जगह की सरकारें जो है। ये जो दिल्ली की सरकार सत्ता में आई थी वो फ्री पानी के मुद्दे पर आई थी। उन्होंने कहा था घर घर नल से हम जल पहुंचाएंगे और जनता को सुविधा दिलाएंगे। इस उम्मीद पे जनता ने उन्हें वोट दिया था। लेकिन दिल्ली सरकार हरियाणा पर ब्लेम लगा रही है, जबकि हरियाणा सरकार पूरा पानी उपलब्ध करा रही है, लेकिन उनके पास पानी को स्टोर करने की सुविधा नहीं है। वो उनकी नियत नहीं है पानी जनता तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लीकेज की प्रॉब्लम को रोकते। पर आतिशी तो आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन पाइपलाइन काटा जा रहा है। उसको लेकर भी उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है, कहा है कि आप भाई इसको इसका रख रखाव करवाइए। इस पर क्या कहना है? ये सब साजिशें क्यों की जा रही है? अंजलि, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा है कि समस्या पर सियासत नहीं होनी चाहिए, केंद्र सरकार को इस पर दखल देना चाहिए। दिलीप पांडे ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार मदद करे तो इस समस्या का हल हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जी बिल्कुल, आज हम लोग बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि के तौर पे दिल्ली के लोगों की पीड़ा बयान करने आए थे केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं CR पाटिल साहब के पास। कल हमने उनको पत्र भी लिखा, ईमेल भी किया, SMS, WhatsApp, जितने भी संपर्क सूत्र हो सकते हैं सब पे उनसे संवाद स्थापित करके प्रयास किया कि उनसे समय मिल जाए। नहीं मिल पाया। हम खुद चले आए क्योंकि हमारे लिए एक एक घंटा काटना जो है मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में जल का संकट जो है बहुत गंभीर है। कल कोई तो था यहाँ पे, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, कल चिट्ठी जब मैंने भेजी तो किसी ने रिसीव करी है चिट्ठी और रिसीविंग भी हमें दी है, लेकिन आज बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों बताया जा रहा है, आज बताया जा रहा है कि वह है नहीं। कोई बात नहीं, सीधे सीधे न सही पर आप मीडिया के साथियों के जरिए ही दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा, जल के संकट की इस परिस्थिति जो है वो उन तक अगर पहुंच जाए तो उम्मीद ये करते हैं कि वो केंद्र की सरकार के दमखम रखने वाले मंत्री हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर थोड़ा सा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी।